अच्छा। हम्म, अच्छा ठीक है, रिकॉर्डिंग हमारी स्टार्ट हो गई है। सही है, तो फिर सेशन का आगाज़ करते हैं। मैसेज आया शायद। ओके, एक बंदा और आ रहा है, तो जब तक वो आ रहा है हम ओवरव्यू ले लेते हैं शहनरोज़ भाई, जो हमने लास्ट क्लास में किया था। लास्ट क्लास में अपने इंट्रोडक्शन वाली क्लास में आए थे आप? अच्छा, टेकिंग इनपुट वाली में नहीं आए थे ना? तो फिर टेकिंग इनपुट से आपको रिवाइज कराया था। आपकी आवाज़ की वॉल्यूम ना बहुत कम आ रही है, आई डोंट नो व्हाई। जी जी, अभी आ रही है। आप सेट आ रही है, हाँ आप ठीक आ रही जी। है। ओके। अच्छा शनरोज भाई, जब हम इनपुट लेते हैं ना पाइथन में, तो उसका तरीका क्या होता है, हम यूज़ करते हैं एक इनपुट फंक्शन। ठीक है, इस तरह का फंक्शन होता है, वो हम यूज़ करते हैं इनपुट लेने के लिए। और उसके अच्छा। अंदर क्या रहता है, हमारे पास रहता है एक प्रॉम्प्ट। ये प्रॉम्प्ट इस तरह से आप समझ लें, ये स्ट्रिंग होता है। ठीक है, और ये मैसेज होता है उनके लिए, आपके जो है ना यूज़र के लिए एक मैसेज होता है कि आप स्क्रीन तो उसको। शेयर नहीं की हुई आपने। स्क्रीन नहीं दिख रही आपको? एक सेकंड, सॉरी, स्क्रीन, मैं देख लेता हूँ। नहीं स्क्रीन नहीं आ रही। हाँ ओके, मैं फिर से शेयर करता हूँ। अब नज़र आ रही है स्क्रीन? जी जी, अभी आ रही ओके। हाँ, मैं जैसे कि मैं कह रहा था कि आपके पास जब इनपुट लेते हैं, सॉरी, जब भी आपको डेटा लेना होता है यूज़र से, तो आप इनपुट फंक्शन यूज़ करते हैं। ठीक है, इस तरह का। और फिर इसमें आप एक प्रॉम्प्ट लिखते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने लिख दिया आपको एज चाहिए थी यूज़र से, तो अंदर आपने लिख दिया व्हाट इज़ योर एज, और ये लिखेंगे आप स्ट्रिंग में। ठीक है, इस तरह आपने इनपुट लिख दिया और इस इनपुट को फिर असाइन कर दिया एक वेरिएबल पे, ताकि कि वो डेटा जो भी यूज़र देगा वो ऐसी हवा में तो नहीं छोड़ना ना, उसको हमें सेव करना है। तो वो सेव हो जाएगा एज के वेरिएबल के अंदर। इसी तरह हमने जेंडर का करा, हमने कहा जेंडर इक्वल्स टू इनपुट व्हाट इज़ योर जेंडर, इसका डेटा स्टोर हो जाएगा जेंडर के अंदर। फिर ये दोनों प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे आएगा पहले पेशेंट एज इज़ कॉमा एज, फिर कॉमा आ जाएगा, फिर यहाँ पे एक आप देख रहे होगे ये बैक स्लैश एन करके है। ये जो है ना बैक स्लैश एन, चंद्रोज भाई, ये होता है न्यू लाइन कैरेक्टर। है। इसे इसे हम कहते हैं न्यू लाइन कैरेक्टर। करेक्ट है। हाँ, तो ये बेसिकली एक न्यू लाइन, जो इसके बाद वाली चीज़ होती है ना, उसको न्यू लाइन में ऐड कर देता है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं एड्स न्यू लाइन। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक। जी जी। अच्छा, अब इसमें आगे जब हमने सारा डेटा लेके इसको रन करेंगे, तो कोई इस तरह से आएगा ये किसी, मैं आपको रन करके दिखा रहा हूँ। तो अब मैं जैसे ही रन करूँगा तो ये कहेगा व्हाट इज़ योर एज, मैंने एज डाल दी फॉर एग्जांपल, और जेंडर है तो मेल डाल दिया। तो इसमें लिखते हैं, कैसे लिखा है इसमें, पेशेंट एज इज़ 24, पेशेंट जेंडर इज़ मेल, और इस तरह आ गया आपका डेटा सारा। क्लियर हो गया ये? जी जी, क्लियर पे। अच्छा, शमरोज़ भाई एक काम करें, आप जो है ना अपनी स्क्रीन शेयर करके ना अभी ये दोनों ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएं मुझे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, ताकि आपको क्लियर हो जाए ना। पहला क्वेश्चन है चेक इन अ पेशेंट, आस्क फॉर हिज नेम एंड एज एंड प्रिंटेड आउट। और दूसरा क्वेश्चन है टेक यूज़र इनपुट ऑफ पर्सनस आईडी एंड देयर फेवरेट डिश एंड प्रिंटेड आउट। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आप जल्दी से सॉल्व करें, फिर हम अगले सेक्शन से कंटिन्यू करते हैं। मैं चैट में डाल रहा हूँ ये मुझे क्वेश्चन। कंफर्म, ये कंफर्म करें, ये जो आपके पास ये अभी डेस्कटॉप पे ये आ रहा है, ये पाइथन का सॉफ्टवेयर है क्या है ये? ये हाँ, ये इसका बेसिकली आइडियली खिलाता है ये। इस पर पाइथन का कोड वगैरह रन होता है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपको मैं एक लिंक देता हूँ, उसमें आप खोल के ना उसमें हाँ लिख सकते हैं फॉर नाउ। बाकी हाँ, बाकी जो रिकॉर्डिंग है ना, जो इंशाल्लाह आज रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी कल वाले सेशन की और आज वाले की भी। तो उसमें जो है ना इंस्टॉलेशन हमने सिखाई हुई है पूरी, सबको करवाई थी मैंने कल। इसकी थोड़ी थोड़ी सी लंबी एक इंस्टॉलेशन है, थोड़े से स्टेप्स है उसमें, तो वो पूरी रिकॉर्डेड है। तो आप उस रिकॉर्डिंग के हिसाब से ना अपने पास भी इंस्टॉल कर सकते हैं। सही है?
तो आज के लिए फिर ये कर लें कि गूगल क्लासरूम यूज़ कर, गूगल कोलैब यूज़ कर लें, ठीक है। मैं उसका लिंक भेज देता हूँ आपको। ये ले, और काइंडली स्क्रीन शेयर कर दें आपकी। पर्सनल पे भेजा आप? ये इस पे भेजा है। इसमें आप नीचे देखें, फोर्थ जो आइकॉन है ना, एक बबल सा बना हुआ हाथ हाथ के लेफ्ट साइड पे, उस पर लिखा होगा क्लोज चैट लिखा होगा, वहाँ पे भेजा है। अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं मिल रहा। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ओके। यस, आपकी स्क्रीन शेयर हो गई है। लिंक बता दीजिए। अ, इसी में ही है, इस पर डालूँ चैट? चले मैं स्लैक पे डाल देता हूँ, एक सेकेंड। दो तीनों चीज़ें। आपके पास आया नहीं? एक सेकेंड, रिफ़्रेश करें से। हाँ, उसी पे आया होगा, हाई अर्निंग ट्यूटर पे ही आएगा। शो नहीं हो रहा है यहाँ पे तो, क्या हुआ? हाई, ये जो हाई अर्निंग ट्यूटर लिखा है ना पाइथन वाला, नीचे उस पे जाए। ये नहीं नहीं, लेफ़्ट साइड पे जहाँ वर्ता की। लॉक, हाँ ये वाला क्लिक करें इसमें। इस कनेक्शंस के नीचे जो है, हाँ क्लिक करें इस पर, स्क्रॉल डाउन करें, ये आया हुआ है ना क्वेश्चन है, और उसके नीचे एक लिंक होगा, वो लिंक खोलें। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें इसे और।
आपने लिंक खोल लिया? हाँ, ये लिंक खुला हुआ है ना। वो शेयर नहीं हो रहा, उसको शेयर करें फिर से। आपका सिर्फ वो स्लैक शेयर हो रहा अभी। Slack पे है? मैं दोबारा शेयर हम्म। करता हूँ। चलो। हाँ आप हुआ दिख रहा शेयर हुआ। है। जी जी। ये मैं इसको नीचे कर लिया मैंने। इस लिंक पे क्लिक किया, ये ओपन हुआ है। सही है, फाइल में जाए। फाइल में। हाँ, यहाँ पे वो लिखा है ना, वेलकम टू कोलैबोरेटरी। उसके नीचे फाइल ये होगी एक, फाइल का आइकॉन। फाइल, ठीक। लोगों के साथ जो लिखा हुआ फाइल, वो वाला, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे। अच्छा, यहाँ पे सही है। हाँ, न्यू नोटबुक खोले। बस यहाँ पे जो है ना, अब आप कोड कर सकते हैं। नया कोडिंग ब्लॉक ये बनाना है तो प्लस कोड दबाएं, और अगर कोई टेक्स्ट लिखना है तो प्लस टेक्स्ट कर लें। इस तरह इसका चलता है, और प्ले बटन से रन होगा। ये स्लैक कैसे ज्वाइन करना है? मैं करा दूंगा आपको। तो मैं लिंक भेज देता हूँ। सही। अच्छा उसामा भाई, ये बताइएगा, वो जो आपने मुझे कोडिंग अभी समझा रहे थे, प्रिंट वगैरह, वो तमाम इधर लिखनी है? हाँ, इधर आपको सॉल्व करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना पूरा। एक्सरसाइज 1 करें पहले, फिर एक्सरसाइज 2 करें। उसी तरीके से होंगे बिल्कुल। इससे मुझे थोड़ा सा कंफर्म करें कि पहले तो लिखने ना, एज, एज लिखनी है। एज के बाद ये डालना है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है हमेशा एज लिखेंगे, आप कुछ भी लिख सकते हैं। यानी कि अगर मुझे फॉर एग्जांपल नेम चाहिए था पहले, तो मैं नेम लिखूँगा। मुझे अगर टाइम पूछना है तो मैं टाइम लिखूँगा, समझे? हाँ। नेम में पहला अल्फ़ाबेट वही कैपिटल आएगा या कुछ भी डाल नहीं, सकते हैं ज़रूर, छोटा-बड़ा? ये ज़रूरी नहीं है। लोअर भी रख सकते, लोअर केस भी कर सकते हैं सर। अब अगली चीज़ आएगी, इनपुट फंक्शन। हमें इनपुट लेना है ना यूज़र से, हम इनपुट लिखेंगे फंक्शन। ठीक है, 2 ब्रैकेट लगेंगे, चूँकि फंक्शन है तो 2 राउंड ब्रैकेट लगेंगे इसके। और हाँ बस, और अंदर जो आप लिख देंगे, कोई भी क्वेश्चन लिख देंगे यूज़र के लिए, व्हाट इज़ योर नेम, इस तरह, इस टाइप का। और ये क्वेश्चन जो आप लिख रहे हैं ना, ये स्ट्रिंग में लिखेंगे। कैपिटल वगैरह हो सकता है ये? हाँ, इसमें कोई इशू नहीं है, इसमें आपका कैपिटल कर ले, लोअर केस कर ले, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। फिर आपकी आवाज़ हल्की हो गई फिर से। मैं कह रहा हूँ कि अगर यहाँ पे हमें नेम चाहिए और यहाँ पे नेम, सिर्फ़ मैं नेम लिख देता हूँ, तो अब भी शो हो जाएगा? तब भी शो हो जाएगा, लेकिन ये स्ट्रिंग में लिखेंगे आप, मतलब कोटेशंस लगेंगी, ओपनिंग कोटेशन और क्लोजिंग कोटेशन लगेगी इसमें। वो ब्रैकेट से पहले आएँगी?
वो आएंगी नेम के ऊपर, जो अंदर लिखा है ना ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ लिखी है उस पर आएंगी। मैं एक एग्जांपल लाइन डाल देता हूँ स्लैक पे, उसको देख लें, उससे आइडिया हो जाएगा। जो हमने कोड करा है ना अभी, उसी का मैं आपको हाँ भेज देता हूँ। स्क्रॉल डाउन करें, नीचे आया होगा उसके। हाँ, तो यहाँ पे आपने एज के बाद स्पेस दिया हुआ है, इसकी वजह। एज के बाद स्पेस दिया हुआ है किधर? हाँ जैसे कि एज है, एज के बाद स्पेस है, फिर क्वेश्चन मार्क। वो ऐसे, वो सिर्फ मतलब इसको अच्छा दिखाने के लिए, मतलब इजी टू रीड हो जाए। लेकिन वो स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग को आप किसी भी तरह लिख दें, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब फ़िलहाल इस क्वेश्चन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो सिर्फ एक उस तरह प्रॉम्प्ट आ रहा है उसका। अच्छा, क्वेश्चन मार्क के बाद आपने इनपुट दिया हुआ है, लेकिन ये इधर भी गेप दिया हुआ। हाँ, ये ये अगेन वही है कि ताकि वो जब हम इनपुट डालें तो वो चिपक के आ जाता है उसमें ना। तो हम थोड़ा सा स्कैप दे रहे हैं ताकि वो अलग से, मतलब ईजी टू रीड हो बेसिकली अगेन। इसे स्ट्रिंग कहते हैं, ये जो एयर कोड्स के अंदर है ना, इसे हम कहते हैं स्ट्रिंग। जब भी मैं स्ट्रिंग बोलूँ ना, तो आप समझ जाए कि ये इसकी बात हो रही है, मतलब अपोस्ट्रोफीज के अंदर कोई चीज़ है उसकी बात हो रही है, वो होती है स्ट्रिंग। इसी तरह आपने ये जेंडर दिया हुआ है, तो यहाँ जेंडर का भी सेम ही है, इसी तरीके से करना है। बिल्कुल, जितने भी अच्छा ये इनपुट प्रिंट, लेते हैं ना हम इसी तरह लेंगे। अच्छा ये प्रिंट आपने फौरन दे दिया या ये एंड में होगा सबसे? प्रिंट एंड में होगा, जब सारा डेटा हमने ले लिया यूज़र से, फिर हम प्रिंट कराएंगे। सही, सही है। ये तो समझ आ गया। हाँ, इसी तरह करना आपको अपना क्वेश्चन में। शमरोज़ भाई, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही आपकी। हेलो शमरोज़ भाई, आवाज़ आ रही है? आई थिंक वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं। वेट करो। सामा भाई आवाज़ आ रही है? जी, अब आ रही है आपकी आवाज़। एक विदाउट एज के बाद भी मैं डायरेक्ट क्वेश्चन मार्क लगा सकता हूँ, ये समझ आ गया। और आप स्क्रीन शेयर करें, फिर से आपकी स्क्रीन दिख नहीं रही।
3 शेयर हुई। हाँ अब हो गई शेयर। मैं ये कह रहा हूँ कि ये एज के बाद स्पेस देना लाजमी है या डायरेक्ट क्वेश्चन मार्क लगा सकता हूँ। नहीं, स्पेस वेस देना लाजमी नहीं है, इट्स जस्ट फॉर कन्वीनियंस, यानी कि हमारा पढ़ना इजी हो जाए इसलिए हम लगाते हैं। बल्कि हमें इस प्रॉम्प्ट देने की भी ज़रूरत नहीं है टू बी ऑनेस्ट। अगर इसको प्रॉम्प्ट भी नहीं देना तब भी ये इनपुट ले लेगा, लेकिन बस हमें इसे ये देना पड़ता है ताकि हमें पता रहे कि कहाँ पे इनपुट कौन सा आ रहा है, वरना पता ही नहीं लगेगा ना आउटपुट जब वो पूछेगा। तो इस वजह से हम लिखते हैं। ये जो आपका इनपुट फंक्शन है और ये जिसके ब्रैकेट हैं और एज जिस तरह लिखा है और इक्वल्स टू, ये सब इम्पोर्टेंट है, इनका सिंटैक्स मैटर करता है। जो स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग में बस ये मैटर करता है कि आपने ओपनिंग एयर कोड लगा दी, क्लोजिंग लगा दी, अंदर आप कुछ भी डालो वो स्ट्रिंग बन जाएगा। अच्छा, प्रिंट जो है ना लोअर केस पी से होगा। ठीक है। ठीक है। ये सवाल इससे आगे समझा अच्छा, एक। चले मैं किसी से बोलता हूँ कि वो अगर बता सकते हैं, यहाँ पे कोई बता सकते हैं अगला क्या होगा स्टेप? कोई कोई जाग रहा है? एज एज प्रिंट करवाने के लिए हाँ। इन्वर्टेड कॉमा जहाँ क्लोज हो रहा है उसके बाद कॉमा डालेंगे और फिर एज जो वेरिएबल हमने इनिशियलाइज करवाया है वो हम लिखेंगे। वेरी गुड। आपकी आवाज़ फिर हल्की हो गई है। मैं कह रहा हूँ इससे इससे आगे क्या पेशेंट जेंडर वगैरह नहीं है, तो एज का तो मैंने डाल दिया है। वो तो आपने गलत डाला है, देखें पहले क्या होगा, पेशेंट एजेस लिखा आपने,
वहाँ पे क्लोज हो जाएगा इन्वर्टेड कॉमा, फिर कॉमा आएगा। यहाँ पे क्लोज कर दें उसको, यानी कि अपॉस्ट्रोफी फिर से डालें, डबल कोट्स जो है ना वो फिर से डालें, जैसे पी के पहले डालें। हाँ, अब कॉमा लगाएं, अब लिखें एज। अब देखिए ये ब्लैक कलर में आया ना, इसका मतलब अब सही करा आपने। फिर से कॉमा लगाएं, अब फिर एक और खोलेंगे स्ट्रिंग। वेरी गुड। ये मैंने सही लगाया या गलत है ये? एन लिखें इसके बाद। उल्टा लगाया है, बैक स्लैश लगेगा, दूसरा वाला स्लैश लगेगा, दूसरा नहीं दूसरा वाला स्लैश और छोटा एन। सही है, सब रन करें। उसके आगे फिर वो भी करना है, कुछ और भी है कॉमा वगैरह तो बस वो ब्लैक तो हो गया। नहीं बस कोई कॉमा नहीं है इसके आगे, अब इसका अब रन करें। इंटर कर दूँ? इंटर नहीं होगा, ये प्ले बटन दिख रहा है कॉर्नर में, जी जी जी। उसको दबा दें। थोड़ा वेट करें, शुरू में टाइम लेता है। अच्छा, अभी आप पूछ रहा ना, यहाँ पे आपको लिख के एंटर करना पड़ेगा। हम्म, एंटर करें। ठीक है, अब आपके पास एरर आ रहा है ना, ये एरर देखिए और से, इसमें आपको ये क्या कह रहा जी जी। है बताएं। नेम एज इज नॉट डिफाइंड। ने हाँ हाँ तो नेम इसको, मैंने नहीं इसको बताया हुआ। इसको पता ही नहीं है कि एज क्या है, मतलब ये नहीं कह तो रहा है मैंने कि नाम तो ना। जी जी बोले। नेम नहीं बोल रहा है, ये वो कह रहा है नेम एज इज़ नॉट डिफाइंड, यानी एज नाम का वेरिएबल्स को पता ही नहीं है। आपने एज किस तरह लिखा था और वहाँ पे किस तरह लिखा है, दोनों जगह देखे हुए, लाइन नंबर 1 में और लाइन नंबर 3 में सेम है। एक मिनट। व्हाट्स योर एज? हाँ, एज किस तरह लिखा है वहाँ पे। एज एज लिखा हुआ है इसमें। अच्छा स्पेलिंग की यानी कि हाँ उसकी बात कर फुल, रहा हूँ। यानी पहला कैपिटल है। हाँ, तो अगर वहाँ पे कैपिटल है ना, तो प्रिंट में आपने लोअर केस कर दी है, प्रिंट में भी फिर कैपिटल होगा, या तो फिर वहाँ पे लोअर केस कर दें, दोनों जैसा आपको समझ आ रहा है। यहाँ पे एडिट कर सकता हूँ मैं? हाँ कर लें। नहीं नहीं, उसको नहीं, वहाँ से फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्रिंट के अंदर मसला आ रहा है। ये देखिए प्रिंट के अंदर ये स्क्विगली लाइन दे रहा है ना, एज के ऊपर नीचे जाए, हाँ यहाँ पे चेंज करना है, जहाँ वेरिएबल यूज़ हो रहा था ना वहाँ पे मसला, वहाँ पे चेंज होगा, और फिर जेंडर भी करें सही।
अब रन करें इसे। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, ये अभी प्रिंट होकर आएगा या बस यही? तो ये हो गया ना प्रिंट, ये तो जो आउटपुट आ रहा है ये तो हो रहा है प्रिंट। ठीक है, समझ गया। समझ गए? कोई सवाल यहाँ पे और? यानी कि बैकएंड पे हम लोगों ने ये इनपुट दिया तो फ्रंट पे ये आ गया हमारे पास। बिल्कुल ठीक, समझ गया। ठीक है। अगला वाला फिर आप एज होमवर्क करेंगे या अभी करेंगे? ठीक है, वो मैं कर लूँगा। चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन नज़र आ रही है मेरी? जी जी, आ रही है। ठीक है। अच्छा, तो अब इसमें जो है, एक सेकेंड, नेक्स्ट टॉपिक जो अब हमारे पास है वो है स्ट्रिंग इंडेक्सिंग और स्ट्रिंग स्लाइसिंग। कल हमने इसका थोड़ा सा ओवरव्यू कर लिया था, आज फिर से कर लेते हैं रिवाइज और फिर हम स्टार्ट करते हैं इसे। अच्छा, कोई बता सकता है पहले कि व्हाट इज़ स्ट्रिंग इंडेक्सिंग या व्हाट इज़ स्ट्रिंग स्लाइसिंग और क्यों यूज़ करते हैं इसे? जी, अल्फ़ा खान, आवाज़ आ रही है? हेलो। चलो, लगता है शायद इशू हो रहा है, मे बी ऑडियो को इशू हो रहा है। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिकली स्ट्रिंग इंडेक्सिंग में होता क्या है कि हमारे पास एक होता है स्ट्रिंग। पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज़ इंडेक्सिंग, राइट? ये इंडेक्सिंग होती क्या चीज़ है। तो हमने लेट्स से एक स्ट्रिंग ले लिया और हमने कह दिया पाइथन है हमारा स्ट्रिंग, PYTHON। अच्छा, ये याद रखें कि ये सिर्फ अलग अलग वेरिएबल से लिखे ताकि हमारे लिए इजी हो रीड होना। यहाँ पे स्पेसेस है नहीं, ठीक है? ये स्पेस नहीं है, ये सिर्फ हमने अलग अलग लिखा है ताकि इजी टू रीड हो, ठीक है? तो अगर एक हमारे पास ऐसे स्ट्रिंग आ जाता है तो 3 डेटा टाइप से इसमें इंडेक्सेस लग जाते हैं, इन स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल। यानी कि एक नंबर्स असाइन हो जाते हैं हर आइटम को इन 3 इंडेक्सेस के, जो पाइथन खुद ऑटोमेटिकली कर देता है। तो अगर आप फॉर एग्जांपल इस डायरेक्शन में देख रहे हैं जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो इसमें जो नंबर असाइन होते हैं, स्टार्टिंग नंबर होता है हमेशा 0। तो पहला आइटम हमेशा 0th इंडेक्स पे लग जाता है, फिर सेकंड आइटम को 1 हो जाता है, फिर 2, 3, 4, 5, इस तरह ये नंबर्स लग जाते हैं। अगर इसके आगे एक और हम लेटर डाल देते हैं एस फॉर एग्जांपल, तो ये 6 आ जाता एंड सो ऑन। तो ये आगे पॉजिटिव इंडेक्सेस आपके, ठीक है? अच्छा, अगर हम बैकवर्ड जाएं, इसमें रिवर्स डायरेक्शन में देखें तो ये जैसे नेगेटिव इंडेक्सेस हो जाएंगे ये। तो रिवर्स में आ जाएगा -1, -2, -3, इसको मिटा देते अभी ताकि कंफ्यूजन ना हो, -4, -5 और -6। तो रिवर्स में अगर हम देखें राइट टू लेफ़्ट, तो -1 लग जाता है एन को, -2 लग जाता है ओ को, -3 एच को, -4 टी को एंड सो ऑन। ओके, यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो बताएं। नहीं, ओके।
परफेक्ट। अब सवाल आता है कि भाई ठीक है इंडेक्सेस हैं, लेकिन वाई डू वी यूज़ इट, क्या क्या ज़रूरत है इनकी। बस बेसिकली ज़रूरत यह है कि लेट्स से मुझे स्ट्रिंग का एक हिस्सा चाहिए, मुझे पूरा स्ट्रिंग नहीं चाहिए, या मैं स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करना चाह रहा हूँ, किसी तरह आउट डिफरेंट फॉर्मेट में लाना चाह रहा हूँ, ये चेंज करना चाह रहा हूँ, तो वहाँ पे मुझे इन इंडेक्सेस से मुझे कंट्रोल मिल जाता है स्ट्रिंग के ऊपर, मैं उसको मॉडिफाई कर सकता हूँ एक तरह से, ठीक है। लेकिन हम स्ट्रिंग को कभी मॉडिफाई कर नहीं सकते, क्योंकि स्ट्रिंग हमने लास्ट क्लास में, जो पहली क्लास में जो हमने पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि सॉरी, हाँ, तो हमने ये पढ़ा था कि स्ट्रिंग्स जो हैं होते हैं इम्यूटेबल। स्ट्रिंग हो गया और एक टपल हो गया, ये दोनों डेटा टाइप्स हमारी होती है इम्यूटेबल, यानी कि ये चेंज नहीं हो सकती। अगर ये चेंज नहीं हो सकती तो हम इनको मॉडिफाई कैसे करेंगे, कोई बता सकता है? एक सेकंड दे, मैं आता हूँ, एक टिश्यू लेकर आ रहा हूँ, बस 1 मिनट। जी, कोई बता सकता है कि अगर हम स्ट्रिंग को मॉडिफाई नहीं कर सकते तो फिर हम क्या बात कर रहे हैं, स्ट्रिंग स्लाइसिंग से जो है कैसे मॉडिफिकेशन होगी? आवाज़ नहीं आ रही आपकी। मैं इसका नहीं पता। अच्छा अच्छा, ये बेसिकली सवाल कॉपी क्या है? बनाता है। सवाल ये है कि स्ट्रिंग स्लाइसिंग हो रही है, तो उसमें जो है स्ट्रिंग चेंज हो जाता है, राइट? कैसे चेंज होता है जब स्ट्रिंग इम्यूटेबल है? उस इंडेक्स पे चेंज करें। नहीं, चेंज कर दिया, लेकिन हाउ डज इट चेंज, लाइक इट्स इम्यूटेबल, राइट? तो ये चेंज होके कैसे आता है? इसकी रीज़न बेसिकली ये है, ये चेंज इसलिए हो जाता है क्योंकि ये कॉपी बनाता है, ये एक्चुअल स्ट्रिंग को कभी मॉडिफाई करता नहीं है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे खोल लूँ, मैंने लिखा ए इक्वल्स टू, बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा, हाँ, मैंने लिखा ए इक्वल्स टू फॉर एग्जांपल पाइथन, और मैं यहाँ पे कह देता हूँ प्रिंट ए स्क्वायर ब्रैकेट 0, ठीक है। मैं 0th इंडेक्स वाली आइटम को निकाल रहा हूँ, तो मेरे पास क्या आ गया, पी, ठीक है। तो एक तरह से मैंने कहा यार ये तो स्ट्रिंग ही चेंज हो गया, लेकिन स्ट्रिंग चेंज नहीं हुआ। हुआ क्या है कि ए जो है ना अभी भी वैसी का वैसी है। अगर उसी के नीचे मैं ए फिर से प्रिंट कर दूँ ना, तो वो पूरा पाइथन ही देता है। तो ये क्या हुआ फिर, ये बेसिकली एक कॉपी बन गई इसकी। तो ये जो चीज़ है ना यहाँ पे आपके पास, दिस इज़ ए मॉडिफाइड कॉपी, मॉडिफाइड कॉपी ऑफ ए, क्योंकि वो स्ट्रिंग्स चेंज हो नहीं सकते, राइट? उसका एक ही तरीका है कि आप, अगर आप चेंज करना चाह रहे हो ना स्ट्रिंग को, तो आप उसको रिप्लेस ही कर सकते हो बस, ठीक है। ये इस तरह समझ लें कि जैसे कुछ कंपोनेंट्स होते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल लैपटॉप में कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं, ख़राब हो जाए तो वो कहता है कि यार वो ये अब सही नहीं हो सकता, इसको आपको चेंज ही करना पड़ेगा, नया लगाना पड़ेगा। तो वही वाली कहानी है। ये चेंज नहीं हुआ, नया लगेगा। तो यानी कि मैं अगर चाह रहा हूँ कि मेरा पाइथन वाला वर्ड जो है वो सिर्फ पी रह जाए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे इसको रीअसाइन करना पड़ेगा, यानी कि रिप्लेस करना पड़ेगा। और रिप्लेस करके दिखाया तो मैं, तो इसको रिप्लेस करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं लिख दूँगा ए इक्वल्स टू A0, क्योंकि मुझे ए को रिप्लेस करना है या रीअसाइन करना है विद A0। और अब मैं अगर ए प्रिंट करता हूँ
तो मेरे पास आ जाएगा, क्या आएगा, पी आएगा या पाइथन आएगा, कौन बताएगा मुझे? पी। पी आएगा, वेरी गुड। तो आप देख सकते हैं पी आ गया। तो जितनी भी इम्यूटेबल डेटा टाइप से दो हैं हमारे पास, पाइथन स्ट्रिंग है और टपल है। तो इनके लिए यही तरीका होता है कि ये मॉडिफाई नहीं होते, इनको आपको रिप्लेस करना पड़ता है, इनकी कॉपी बनती है। तो जब भी हम कोई भी स्ट्रिंग इंडेक्सिंग या स्ट्रिंग स्लाइसिंग ऑपरेशन करेंगे, स्ट्रिंग मेथड यूज़ करेंगे, तो इसमें हमेशा कॉपी बनेगी, कभी भी ये ओरिजिनल चीज़ को मॉडिफाई नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे है एक स्ट्रिंग वेदर के नाम से, वेदर इक्वल्स टू इट इज़ रेनिंग। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें आई जो है वो 0th इंडेक्स पे है, टी 1 पे है। ये जो स्पेस है, स्पेसेस भी इंडेक्स्ड होते हैं, ओके। स्पेस को 2 असाइन है, फिर आई है उसको 3 असाइन है, एस को 4 है, एंड सो ऑन, ठीक है। अच्छा, अब जो है पहले तो हमने लेटर वाला देख लिया कि हमने कोई भी लेटर चाहिए, तो लेट्स से फॉर एग्जांपल इधर मैं आया वापस, मुझे पी चाहिए था, मैंने 0 लिख दिया। अब मुझे लास्ट लेटर चाहिए ना, तो लास्ट लेटर के लिए कर दूंगा मैं -1, बल्कि इस तरह कर लेते ना, हम लिख देंगे यहाँ पे प्रिंट ए स्क्वायर ब्रैकेट -1। इससे क्या होगा, मुझे लास्ट लेटर मिल जाएगा, एन। अच्छा, माइनस इंडेक्सेस का फ़ायदा ही यही है कि अगर लेट से आपके पास एक बहुत बड़ा स्ट्रिंग आ रहा है जो कि हज़ारों कैरेक्टर्स का है, और उसमें से आपको लास्ट आइटम चाहिए, तो बजाय कि आप उसकी पूरी काउंटिंग करें 0 से लेके उस जो भी नंबर है, आप -1 लिखेंगे, आपको लास्ट वाला मिल जाएगा डायरेक्ट। तो ये फ़ायदा है माइनस इंडेक्सेस का, ठीक है। तो सिंगल इंडेक्सेस के लिए हमने देखा कि एक नंबर लिखते हैं सिंगल लेटर के लिए, बट व्हाट इफ़ आई वांट मोर देन 1 कैरेक्टर, एक से ज़्यादा मुझे चाहिए, मैं क्या करूँगा फिर? तो उसके लिए हमारे पास एक स्टार्टिंग पॉइंट आ जाएगा और एक एंडिंग पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पाइथन की ही बात करें यहाँ पे, तो मुझे चाहिए ये 3 लेटर्स PYT, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख दूँगा स्टार्टिंग पॉइंट मुझे क्या चाहिए 0, और एंडिंग पॉइंट मुझे क्या चाहिए T तक, राइट। तो 0 1 2 तक चाहिए मुझे, लेकिन मैं अगर सिर्फ यहाँ पे 2 लिख देता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, ये देखें, मेरे पास सिर्फ PY आ गया। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि यहाँ पे जो है ना, बेसिकली ये आपका बन गया है, ये बन गया है स्टार्टिंग पॉइंट, सॉरी, ये आपका है स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग इंडेक्स कह लेते हैं इसे, स्टार्टिंग इंडेक्स, और ये आपका है एंडिंग इंडेक्स। अच्छा, ये याद रखें, पाइथन में जब भी हम एंडिंग इंडेक्स देते हैं या एंडिंग पॉइंट देते हैं कोई भी, तो हमारे पास 1 लेस आता है। तो एंडिंग इंडेक्स जो बेसिकली 1, वी गेट 1 लेस, बेसिकली यहाँ पे वी गेट 1 लेस, यानी कि 2 लिखा है तो 1 तक आएगा, 3 लिखा है तो 2 तक आएगा, 4 लिखा है तो 3 तक आएगा, ठीक है। तो इसको अगर मुझे PYT चाहिए तो मुझे इसको 3 करना पड़ेगा, तो मैं अब इसको 3 कर दूंगा, अब मेरे पास पूरा आ जाएगा PYT। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन? ठीक है। अच्छा, अब अगर स्टार्टिंग पॉइंट आपका 0 ही है तो उसको 0 लिखने की ज़रूरत भी नहीं आपको, एक्चुअली आप इसको एम्प्टी छोड़ सकते हैं, क्योंकि तो हमें पता अगर हम कुछ भी नहीं लिखें यहाँ पे तो ये ऑटोमेटिकली इसको क्या बना देगा, 0। तो अब मैं इसको अगर रन करूँ तो वही सेम आउटपुट आएगा, ठीक है। तो हमने क्या डिस्कस किया, स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट। एंडिंग पॉइंट में जो होता है एंडिंग इंडेक्स में वी गेट 1 लेस इन पाइथन, और अगर स्टार्टिंग पॉइंट 0 है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। अच्छा, अब इस पे देख लेते हैं, ये हमारे पास स्ट्रिंग है इट इज़ रेनिंग करके, तो इसमें थोड़ा सा इजी एग्जांपल करते हैं। अच्छा, शमरोज़ भाई, ये बताएं कि इसका क्या आउटपुट आएगा।
हेलो। शमरोज भाई है भी मीटिंग में नहीं है? तो क्या होंगे? अच्छा, अवैस भाई आप बता दो क्या आउटपुट आएगा इसका। आ, जी। जी आएगा। इसका आएगा इसका आई से लेकर ये ए तक आएगा, आर तक आएगा, आर तक। आर आएगा या नहीं आएगा ये बताओ। आर ले लास्ट से तो वो नहीं आएगा। हाँ तो लेटर्स बताओ क्या क्या आएंगे। ये आ जाएगा आई टी, फिर स्पेस भी आ जाएगी, फिर एस भी आ जाएगा, आई एस भी आ जाएगा और स्पेस आ जाएगी। गलत बता रहे हो आप तो। देखो स्टार्टिंग अच्छा हाँ, पॉइंट क्या थ्री है? का ना, थ्री थ्री का है ना। सही है। तो आई एस से स्टार्ट होगा हाँ आई से स्टार्ट होगा, आई एस और और ये स्पेस स्पेस आ तक। जाएगा। तो इसका हाँ। आउटपुट आएगा आई एस और आए। स्पेस। ठीक है, मैं एक और देता हूँ उसका बताओ। आई एस अच्छा, क्यों आएगा? ये इसलिए आएगा, एक बात माइक म्यूट कर लो थोड़ी देर के लिए। हाँ थैंक यू। इसलिए आएगा कि अभी हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ये देखो नंबर्स भी मैंने लिख के दिए हैं। आई पे 0 है, टी पे 1 है, स्पेस पे 2 है। तो आई के नीचे क्या है, 3 है ना। तो ये 3 से स्टार्ट होगा, यानी कि आई से स्टार्ट होगा, आई एस और स्पेस। तो ये तीन हमारे पास आ जाएंगे, क्योंकि 3 4 5 अच्छा, आएगा। 6 इंक्लूड होगा नहीं, क्योंकि 6 एंडिंग पॉइंट है यहाँ पे। ठीक 6 है, नहीं आएगा। नहीं, क्लियर हो गया। सही है। चलो अब इसका बताओ, इसका क्या होगा। 5 9 राय, आर ए आई। लेटर्स बताओ, लेटर्स क्या क्या आएंगे। आर ए आई। नहीं गलत। आर ए हाँ, आई एन तक आएगा। स्पेस नहीं आएगा ये। नहीं, हाँ आएगा। आएगा शामिल ना, क्यों कर तो रहे हैं उसको? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो स्टार्टिंग पॉइंट है ना। रिमेंबर स्पेस जो है प्रोग्रामिंग में एक वैलिड वैल्यू है, तो कंसिडर होगी। ठीक है। तो इसमें आएगा स्पेस, स्पेस आएगा, 6 आएगा, आर 7 ए आएगा, आई 8 आएगा। तो स्पेस आर आई आ जाएगा। ठीक है, सही। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। हम कर लेते हैं 1 से लेके 4 कर लेते हैं। इसका बताओ। टी स्पेस आई। क्या? टी स्पेस आई। टी स्पेस आई, वेरी गुड, दैट इज़ करेक्ट। हम्म। अच्छा, अब हम डिस्कस कर लेते हैं स्टेप साइजेस। ठीक है, तो वापस इधर आते हैं पाइथन वाले पे। अब मैं स्टेप साइज बता सकता हूँ। व्हाट इज़ अ स्टेप साइज? स्टेप साइज बेसिकली मींस कि हम कितनी, किस डायरेक्शन में रीड करें। दो चीज़ें बताता मैं स्टेप साइज। मैं अगर यहाँ लिख लूँ, सो स्टेप साइज tells us two things। ठीक है, नंबर 1 डायरेक्शन ऑफ इंडेक्स, और सेकंड हाउ मैनी लेटर्स टू स्किप। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमें स्टेप साइज बताता है कि डायरेक्शन ऑफ इंडेक्स क्या है और हाउ मेनी लेटर्स टू स्किप। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी हमने कोई भी स्टेप साइज नहीं दिया हुआ, तो बाय डिफ़ॉल्ट स्टेप साइज हमारा क्या है, यहाँ पे 1 सेट हुआ है। यानी कि अगर मैं इसमें फॉर एग्जांपल मैं इसको अभी ऐसे ही रन करता हूँ, क्या आ रहा है, PYT आ रहा है ना।
और यहाँ पे मैं स्टेप साइज़ 1 डाल देता हूँ, कोई फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि बाय ऑटोमेटिकली ये जो है ना 1 सेट हुआ हुआ है। जस्ट लाइक हाउ मुझे यहाँ पे 0 लिखने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट अगर हम 0 चाह रहे हैं तो हमें वी डोंट नीड टू राइट एनीथिंग, वी कैन जस्ट लीव दिस एम्प्टी। ठीक है, तो स्टेप साइज़ बाय डिफ़ॉल्ट 1 सेट हुआ होता है, यानी कि 1 का क्या मतलब हुआ, सिंस इट्स अ पॉजिटिव नंबर, रिमेंबर वी डिस्कस पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्टेप्स इंडेक्सेस, तो अगर पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा, यानी कि लेफ़्ट टू राइट इस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, और नेगेटिव -1 है फॉर एग्जांपल स्टेप साइज़, तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा रिवर्स में, यानी राइट टू लेफ़्ट। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल अगर मेरा स्टेप साइज़ लेट्स से 2 है, राइट, मैं स्टेप साइज़ को बना लेता हूँ 2 का मतलब क्या है कि यू नीड टू गो फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, यानी कि आई नीड टू गो इन दिस डायरेक्शन एंड आई नीड टू स्किप एवरी लेटर, यानी मैं फर्स्ट लेटर से स्टार्ट करूँगा, जो स्टार्टिंग पॉइंट है उससे स्टार्ट करूँगा, यानी पी आएगा, पी के बाद वाई स्किप हो जाएगा तो वाई को क्रॉस कर देते, फिर टी आ जाएगा, टी के बाद एच स्किप हो जाएगा, फिर आएगा ओ और एन स्किप हो जाएगा, सॉरी हमें एंडिंग लेकिन हम खाली 3 जा रहे हैं। एग्जैक्टली हम खाली 3 जा रहे हैं, तो ये क्या आएगा 0 1 2, तो हमारे पास 3 ही लेटर है, वैसे नॉर्मली 3 लेटर आते पी वाई टी, लेकिन अब जो है हमारे पास पी आ रहा है, टी स्किप हो जाएगा, और हाँ तो हमारे पास लेटर आ जाएगा पी और टी, क्योंकि हमने स्टार्टिंग पॉइंट 0 था तो हमने पी ले लिया, वाई स्किप हो गया, अगला लेटर आ गया टी, और उसके बाद जो है एंडिंग पॉइंट आ गया, जो कि हम वैसे भी शो नहीं करते, तो हमारे पास फाइनल आंसर पी टी आ जाएगा। लेट्स हैव अ लुक। ठीक है, जैसा अभी आप देख सकते हो आउटपुट में पी टी आ गया। क्लियर हो गया सबको? हम्म। अच्छा, अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आती है, अगर इसको मैं -2 कर दूँ तो क्या होगा, क्या लगता है, चल जाएगा या मसला आएगा, या एरर आएगा, या कुछ भी नहीं होगा? एरर आएगा। एरर आएगा। कोई और बताना चाहेगा? ठीक है, देखो एरर नहीं आएगा, इसमें आएगा कुछ भी नहीं आएगा, वाई, लेट मी शो यू वाई। हम इसको क्या कह रहे हैं, मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये स्ट्रिंग लिख लेता हूँ पाइथन का अगेन क्लियरली, इसको यहाँ लिख देते हैं PYTHON, ठीक है, लोअर केस में लिखते हैं बल्कि, तो हमें ईजियर टू अंडरस्टैंड हो। ठीक है, ये हमारा स्ट्रिंग है। अब हम कह रहे हैं कि स्टार्ट एट 0, मतलब मैंने बोला कि स्टार्ट एट दिस पॉइंट एंड गो टू 3, तो 0 1 2 3, यानी कि मुझे इधर से इधर जाना है, तो दिस इज़ व्हाट डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन है, हाँ ठीक है, ये पॉजिटिव में है, और मैं कह रहा हूँ कि -2 मतलब रीडिंग करो बैकवर्ड्स, जो कि किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में -2, नेगेटिव इंडेक्स आ गया ये। तो मैं कह रहा हूँ कि मेरे जो नंबर्स हैं वो कह रहे हैं कि वी कैन ओनली रीड इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, और मेरा स्टेप साइज़ कह रहा है कि नेगेटिव में पढ़ो, तो ऑब्वियसली पढ़ नहीं पाएगा ना वो, चूँकि इसको पढ़ने के लिए पॉजिटिव डायरेक्शन की ज़रूरत है, तो दीज विल क्लैश विद ईच अदर एंड दैट्स व्हाई यू डोंट गेट एनीथिंग। ठीक है, अगर मैं इसको अब, बल्कि मैं इसको वापस ही ले आता हूँ, अगर मैं इसको अब बना दूँ लेट्स से कि मैंने 2 कर दिया, अब ये चल जाएगा, अब हमारे पास पीटी आ गया वापस। सबको क्लियर हो गया? ये माइक नहीं चल रहा तो मैसेज में कर दें चैट में।
हाँ अल्फ़ा, हाँ बात हाँ समझ आ गया। हाँ आ गया। हाँ अच्छा एक्सप्लेन करो माइनस फिर। करने पे कुछ आ ही नहीं रहा, ट्राई करके देखा अभी। हाँ माइनस करके नहीं आएगा ना, माइनस करके क्यों नहीं आ रहा, इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हमारा हमारा क्या कह रहा है, इंडेक्स जो हमने नंबर्स दिए हैं वो कह रहे हैं कि आप वो पॉजिटिव डायरेक्शन पॉजिटिव में है। जाओ, और हम माइनस बोल रहे हैं तो ऑब्वियसली नहीं आएगा। इसको पढ़ने के लिए हाँ पॉजिटिव वो चाहिए, पॉजिटिव डायरेक्शन चाहिए स्टेप साइज की। सही सही। सही है। हाँ अच्छा भाई, इसका कोई बताए कि इसका आउटपुट क्या आएगा। प्रिंट वेदर 6 - 1 3। 6 सॉरी 6 और आएगा। नहीं सेकंड 3 लिखा हुआ है। अच्छा 3 में दो स्किप होते हैं। यस। आर आ जाएगा, फिर आई आ जाएगा, फिर दोबारा आई आ जाएगा। चलो रन करके देख लेते हैं। आर और एन आ रहा है। आर एन आर अच्छा। देखो ये 6 है, 6 पे आ जाएगा आर, सही बताया। फिर दो स्किप हो रहे हैं, ए और आई स्किप होगा, फिर आएगा एन। ठीक है, एन आ गया। एन के बाद कौन से दो स्किप हो रहे हैं, आई और एन अगेन। फिर आ गया -1, -1 क्या है, जी है। ठीक है, रिवर्स में देखो ना तो जी -1 बनता है, तो -1 तो आएगा नहीं क्योंकि वो लास्ट लास्ट इंडेक्स है इधर। हमने यही बोला था ना, लास्ट से एक पहले आता है, एक पहले तक आता है। तो इस वजह से हमारे पास क्या आ गया आउटपुट, आर और एन आ गया। क्लियर हो गया बात। हेलो रीना, क्या कन्फ्यूजन है। मुझे नहीं समझ आएगा, आपने स्टेप साइज नहीं बोला। क्या नहीं समझ आया इसमें। तो आर वाला समझ आ गया, तो वो फर्स्ट वाला जो वो 6 पे जा रहा है, एंड नहीं समझ में। ये नहीं समझ आया, आर एन कैसा है, ये नहीं समझ आई। हाँ। अच्छा मैं फिर से एक्सप्लेन करूँगा। देखो ये है हमारा वर्ड रेनिंग सॉरी पूरा लिख लेते ना। हमने लिखा है यहाँ पे इट इज़ रेनिंग। ठीक है, ये हमारा वर्ड था। अगर हम इसमें इंडेक्स नंबर लगाते तो 0 1, स्पेस पे 2 आ जाएगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। ठीक है, और अगर इसको हम माइनस में लगाएं तो ये आएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, या बल्कि इसको और बड़ा लिख लेते हैं ऊपर, एक सेकेंड। ठीक है, तो ये आ गया 0 1, ये स्पेस पे आ जाएगा 2 3 4, ये आ जाएगा 5 स्पेस पे 6 7 8 9 10 11 12, और अगर नेगेटिव पे लगाए -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 माइनस, ये स्पेस पाएगा -8 -9 10 -11 -12 -13। ठीक है, अब हम कह रहे हैं इसको 6 से स्टार्ट करो और जाओ -1 तक। तो 6 किधर है, आर पे 6 ये रहा। ठीक है, हम कह रहे हैं इधर से जाओ और -1 जाओ, -1 इधर आ रहा है क्योंकि -1 देखो उधर है, तो इस डायरेक्शन में जाने को कह रहे हैं हम इसको, जो कि क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन है। ठीक है, और हमारा स्टेप साइज़ क्या कह रहा है कि 3 जाओ पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो जो स्टेप साइज़ है उसको हम ले लेते हैं, लेट्स से कोई और कलर से, ये ग्रीन से ले लेते हैं। तो स्टेप साइज़ कह रहा है
पॉजिटिव डायरेक्शन में जाओ एंड स्किप 2, चूँकि 3 है ना तो स्किप 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हम आर से स्टार्ट करेंगे, पहला आ जाएगा लेटर आर, यहाँ लिख देते आर आ गया। फिर हमारे पास ए और आई स्किप हो जाएंगे, चूँकि हमें स्किप 2 करना है, 3 स्टेप साइज था ना, दैट्स वाई वी वो स्किप 2। तो ए और आई स्किप कर दिया, फिर क्या आएगा लेटर एन, और एन जो है रेनिंग का बड़ा था तो हमने ये सॉरी ये छोटा लिखा हुआ है, रुको इसको बड़ा कर लेते हैं, ये बेसिकली कैपिटल है, कैपिटल एन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एन आ गया, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या है, एन के बाद 2 और स्किप होंगे, आई और एन स्किप हो जाएगा, फिर जी आना चाहिए, लेकिन जी का मसला क्या है, वो -1 है, जो लास्ट चीज़ है। वी सेड दैट एंडिंग पॉइंट कभी भी नहीं आता पाइथन में, एंडिंग पॉइंट से एक कम आता है, मतलब जी अगर आ गया तो फिर जी तो वैसे भी नहीं आना था, तो हमारे पास रिमेनिंग क्या रह गया, आई आर और एन एज द आंसर। क्लियर हो गया? तो कन्फ्यूजन किसी को और को? अच्छा लीना ये बताओ कि इसका क्या आउटपुट आएगा? इसका आउटपुट बताओ क्या आएगा? प्रिंट वेदर 0 -2 -1, बल्कि ये भी हटाओ 0। नहीं समझ आया लीना? ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो -1 कैसे स्किप हो रहा है? हाँ तो पॉजिटिव डायरेक्शन में -1 समझा नहीं मैं। उसमें जो स्टेप साइज है -1, मतलब उसमें -1 स्किप हो रहा है। -1 स्किप नहीं हो रहा, 1 का मतलब है वी डोंट स्किप एनीथिंग, 1 का मतलब है स्किप 0, अच्छा, यानी 1 है तो उसका क्या मतलब, हम अगर 2 है तो हम कहते हैं कि स्किप 1, राइट, एक नंबर कम स्किप होता है। तो अगर ये 1 है हाँ, ऑलरेडी तो कितने हुए स्किप? स्किप 0, तो वी आर नॉट गोइंग टू तो स्किप फिर एनीथिंग। आई से लेकर स्मॉल एन तक आएगा। पक्की बात है? कोई और बताना चाहेगा? पी आई से तक एन आएगा। तक आएगा। किससे कहाँ तक आएगा? पी से एन तक, बल्कि एन नहीं लिखा जाएगा, आई लिखा जाएगा, एन का एंडिंग पॉइंट है। गलत। -n नहीं, -2 स्मॉल एन पे है ना। देखो इसमें ये चेक करो कि ये सही डायरेक्शन में जा भी रहा है नहीं। हम कह रहे हैं 0 to -2, 0 इधर है, सॉरी तो बड़ा हो गया बहुत, 0 इधर है और -2 इधर है, तो हम कह रहे हैं 0 to -2 जाना है। ये है क्या? पॉजिटिव डायरेक्शन। लेकिन हम यहाँ पे हमारा स्टेप साइज है -1, यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन, तो ये कैसे चलेगा? दोनों कॉन्ट्रडिक्टिंग है ना, हाँ, तो आउटपुट ही नहीं आएगा इसका। पहले स्टेप से ये चेक किया करो डायरेक्शन सही है नहीं, फिर चेक किया करो कि चलेगा ही नहीं चलेगा। और मेरे पास तो आउटपुट आ रहा है। हाँ अब ये पता है आउटपुट क्यों आ रहा है, ये बताता हूँ मैं। देखो इसमें ये है कि जब हमारा जो है ना लास्ट हम लगाते हैं इंडेक्स -1, और हमारे पास जा रहा है ये बेसिकली किधर, -2 तक जा रहा है ना। एक सेकेंड, 0 से स्टार्ट किया गया ये
-1 तक। हाँ, तो जब भी हम 0 से स्टार्ट करते हैं ना और हम -1 लगा देते हैं तो ये क्या करेगा, ये रिवर्स में जाएगा। ठीक है, रिवर्स में जाके हमारा पास क्या आ गया, जी आ गया -1 और लिमिट क्या बन गई -2। तो ये स्टॉप हो जाता है। यानी कि मैं अगर इसको इस तरह समझाऊँ, हमारे पास है इट इज़ ड्रेनिंग। आप कैमरा बंद कर सकते हो अगर आप चाहो तो। ओके, तो इट इज़ रेनिंग में क्या हो गया, ये आ गया लेट्स से कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है, तो हम कह रहे हैं 0 से जाओ -2 तक और -1 में जाओ। -1 जब जब भी आएगा ना ऐसे -1 और 0 है यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, ये रिवर्स में ले आएगा इसको, तो ये इस डायरेक्शन में स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, अब यहाँ पे -1 है ना, -1 है और ये -2 है, तो -1 ये डिटेक्ट कर लेता है और -2 को ये बना देगा एंडिंग पॉइंट। तो इस वजह से जी आ गया। क्लियर हो गया। अब मैं अगर इसको कर दूँ ना 1, तो अब ये नहीं चलेगा, देखना अब ये आउटपुट ही नहीं देगा कोई। अब मैंने ऐसे 1 करा ना, अब देखना कोई भी आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि अब ये 0 पे नहीं है, तो ये दूसरी साइड पे जा ही नहीं सकता। तो अब इम्पॉसिबल हो गया है कि ये कोई आउटपुट दे। सबको क्लियर हो गई ये बात। हाँ। ओके, एक और एग्जांपल करते हैं फिर हम आगे मूव करेंगे। इसमें कोई अच्छी एग्जांपल है, चलो ये कर लेते हैं। इसका कौन बताएगा, 8 1 -2 क्या आउटपुट आएगा। तो इसका आंसर नहीं आएगा अभी, -2 लगा हुआ है। -2 लगा हुआ है पॉजिटिव। तो, और ये जो है 8 to 1, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने को कह रहे हैं या नेगेटिव। ये तो नेगेटिव जा रहा है। हाँ। तो फिर चल जाएगा ना, हाँ, तो क्या आउटपुट आएगा। ये आएगा आई से लेकर टी तक आएगा। टी नहीं लिखा जाएगा, स्पेस तक आएगा। आई से लेके टी तक आएगा और टी नहीं आएगा, स्पेस तक आएगा। वेरी गुड। हाँ। लेकिन सारे लेटर रहेंगे या कोई स्किप भी होगा। इसमें अबे हाँ -2 है ना, तो इसमें स्किप भी होगा, एक एक लेटर बीच में से स्किप होगा। तो आउट बताओ, लेटर्स बताओ क्या आएंगे। लेटर्स आएंगे आई आर, फिर स्पेस, फिर आई, फिर स्पेस नहीं, स्पेस नहीं होगी, बस फिर यही है, आखिरी लेटर नहीं लिखा। अच्छा, IRS आ गया मतलब। हम्म। ठीक है, जिनको नहीं समझ आया उनके लिए समझा देता हूँ। बेसिकली यहाँ हो क्या रहा है, 8 से स्टार्ट कर रहे हैं जो कि 8 है किधर, इधर है, और जा रहे हैं 1 तक जो कि है इधर, और हमने कहा -2 यानी कि इस डायरेक्शन में जाएंगे और एक स्किप करेंगे, स्किप 1 हो जाएगा, क्योंकि -2 है ना तो 1 स्किप करेंगे। तो आई आएगा पहले, आ गया, फिर ए कट जाएगा, ए आर आएगा, आ गया, फिर जो है स्पेस कट जाएगा, फिर आएगा एस, एस आ गया। ठीक है, और फिर जो है हमारा ये इंडेक्स जा रहा है कहाँ तक, 1 तक जा रहा है जो कि टी है। ठीक है, अब जो है क्या होगा, यहाँ पे आई कटेगा, स्पेस आएगा, तो स्पेस तो दिख नहीं रहा चूँकि यहाँ, बट यहाँ पे स्पेस है, IRS और स्पेस आ रहा है।
और फिर जो टी है वो लिमिट है तो वो तो आएगी नहीं। क्लियर हो गया सबको ये? तो ये जो बेसिकली दे रहा है IRS और स्पेस दे रहा है एसेंशली। अच्छा आगे डिस्कस करते हैं इसमें। अच्छा इसका कोई बता सकता है इसका क्या आउटपुट आएगा अगर मैं इसको कर दूं बिल्कुल ऐसे? व्हाट विल बी माय आउटपुट नाउ? हेलो, क्या? एरर नहीं एरर नहीं आएगा। कोई और बता सकता है? ये पूरा आ जाएगा ऐसे ही। वेरी गुड, पूरा आ जाएगा। अच्छा अब ये पूरा आ रहा है, इसमें सवाल ये बनता है कि अच्छा अगर ये पूरा आता है तो इसकी ज़रूरत क्या है, मतलब वाई डू यू थिंक दे मेड इट? हम तो मतलब लाइक फॉर एग्जांपल इसको मैं ले जाऊँ यहाँ से, ये इट इज़ रेनिंग है ना, अगर मुझे इसकी कॉपी ही बनानी है तो मैं ऐसे नहीं कर सकता। मैं ये कह दूँ कि ए इक्वल्स टू वेदर और प्रिंट ए करूँगा तो मेरे पास इसकी कॉपी आ जाएगी, ठीक है, इट इज़ रेनिंग। तो वाई डू वी नीड द मतलब सिर्फ एक कोलॉन लगा के हम उसकी कॉपी बनाएं, वाई डू वी नीड दैट? अब इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि ये जो कॉपी है ना इट्स नॉट अ रियल कॉपी। देखो पाइथन में जो होता है ना कॉपीज़ किस तरह बनती है मैं समझाता हूँ। बैक एंड पे ये हो गई आपकी कंप्यूटर की मेमोरी, ये है कंप्यूटर की मेमोरी, ठीक है। इसमें बेसिकली सेक्शन होते हैं, तो ये एड्रेस 1 हो गया, ये एड्रेस 2 हो गया, एड्रेस 3 हो गया एंड सो ऑन, राइट। तो वेदर जो है ये किसी एड्रेस पे स्टोर्ड होगा, लेट्स से कि ये इधर स्टोर्ड है जी। के बाद माइक बंद कर लो। तो इट इज़ रेनिंग जो है लेट्स से कि एड्रेस नंबर 2 पे स्टोर्ड है। तो मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ इस लाइन में, वेदर इक्वल्स टू इट इज़ रेनिंग, तो मैंने कहा इट इज़ रेनिंग को वेदर एक वेरिएबल है जो कि पॉइंट कर रहा है इस लोकेशन पे जिसमें लिखा है इट इज़ रेनिंग स्ट्रिंग, जहाँ पे सेव है, ठीक है। तो ये इस तरह हमने वेदर को असाइन कर दिया। अब हमने कहा ए इक्वल्स टू वेदर, तो अब मैंने कहा एक ए वेरिएबल है जो कि पॉइंट कर रहा है वेदर को, जो कि पॉइंट कर रहा है इट इज़ रेनिंग को, इस तरह हो रहा है। तो फॉर सम रीज़न अगर यहाँ पे डेटा चेंज हो जाता है तो क्या होगा, वो डेटा ए के लिए भी चेंज हो जाएगा, समझे? मैं इसकी एग्जांपल इस तरह देखो मैं दिखाता हूँ अभी। अगर मैं फॉर एग्जांपल थोड़ी देर के लिए अगर इसको लिस्ट बना लें, लिस्ट ईजियर अंडरस्टैंड करना, ठीक है। हमने कह दिया वेदर इक्वल्स टू ए 1 2 3 एंड ए इक्वल्स टू वेदर, राइट। अब मैं अगर ये कर देता हूँ वेदर, लेट से मैंने कर दिया वेदर 0 इक्वल्स टू 5, यानी मैं कह रहा हूँ कि 0th इंडेक्स पे जो आई है 1 है उसको मैं बना दूँ 5। तो अब मैं अगर प्रिंट करता हूँ ए तो क्या आउटपुट आएगा, 1 2 3 आएगा या 5 2 3 आएगा? 5 to 3 5 to 3 आएगा ना। लेकिन हमने तो बोला था यार ए जो है वो कॉपी होनी चाहिए वेदर की। तो ये मसला है, बेसिकली ए पॉइंट कर रहा है वेदर को, वेदर पॉइंट कर रहा है डेटा को। तो अगर डेटा में कोई चीज़ चेंज हो गई जैसे कि इस लाइन में हो रही है तो वो क्या होगा, वो रिफ्लेक्ट होगा ए पे भी, यानी कि वो ए के लिए भी चेंज हो जाएगा, वेदर के लिए भी चेंज हो जाएगा। तो एक एक्चुअल कॉपी बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फॉर एग्जांपल अगर लिस्ट है तो लिस्ट में होता है डॉट कॉपी का फंक्शन मेथड। डॉट कॉपी क्या करेगा, अगर मैं यहाँ पे कर दूँ ना वेदर डॉट कॉपी, तो अब क्या होगा कि बिकॉज वी हैव सेड वेदर डॉट कॉपी, ये चीज़ अब नहीं होगी कि ए अब वेदर को नहीं पॉइंट करेगा। अब यार रेजर का एक मिनट,
ए जो है एक न्यू लोकेशन को पॉइंट करेगा जिसके अंदर वेदर ये डेटा की कॉपी स्टोर होगी, तो ये एक और कॉपी हो जाएगी, इट इज़ रेनिंग की कॉपी यहाँ पे आ गई। तो अब वेदर इसको पॉइंट कर रहा है, ए इसको पॉइंट कर रहा है, तो अब भले वेदर में कुछ भी चेंज होता रहा है, राइट, ए में कुछ भी चेंज नहीं होगा। या अगर हम इसको लिस्ट टर्म्स में देख लें तो वेदर जो है पॉइंट कर रहा है 1 2 3 पे, और हमने यहाँ पे भी एक 1 2 3 डाल दिया, तो भले इसमें जो है ये बन जाए 5 2 3, मैं जब ए प्रिंट करूँगा तो मेरे पास 1 2 3 ही आएगा, क्योंकि उस वो अलग लोकेशन पे पॉइंट कर रहा है। ठीक है, ये पॉइंटर्स होते हैं, ये बेसिकली C++ और सी लैंग्वेज से आते हैं। पाइथन ये ऑटोमेटिकली डायनेमिकली असाइन करता है, यानी ऑटोमेटिकली करता है काम, तो हमें छेड़ना नहीं पड़ता। लेकिन लोअर लेवल लैंग्वेजेस में ये छेड़ना पड़ते हैं, खुद ही मैनेज करने पड़ते हैं। ठीक है, तो अब मैं अगर रन करूँगा ना ए, तो देखना अब वो आ रहा है, क्या आ रहा है, 1 2 3 आ रहा है, यानी कि वी नाउ हैव अ रियल कॉपी। अब वो सिर्फ वेदर को पॉइंट नहीं कर रहा, वो एक्चुअली एक कॉपी बन गया। क्लियर हो गया सबको ये? तो हाँ इसीलिए जब भी हम लेट से हमारे पास अगर स्ट्रिंग भी है ना, तो हम कोशिश ये करते हैं जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड, अगर हमें कॉपी बनानी है तो हम करेंगे ए इक्वल्स टू वेदर और स्क्वायर ब्रैकेट इस तरह लगाएंगे, ताकि ये कॉपी ऐड करें, या बजाय कि ये उसको पॉइंट करना शुरू कर दें, हम पॉइंट नहीं करवाएंगे, हम कॉपी बना देंगे इसको, ताकि हमारे पास प्रॉपरली जो है डेटा आए। क्लियर हो गया? लेकिन ये वेदर में स्ट्रिंग में ये इतना, जैसे ये लिस्ट में कर रहा है ना इतना इशू, स्ट्रिंग में यूजुअली करता नहीं है, बिकॉज स्ट्रिंग इम्यूटेबल ही होती है। तो वो अगर अनलेस वो रिप्लेस हो जाए उसी एड्रेस पे, तब तक वो इशू नहीं आएगा। ठीक है, चलो यहाँ पे दो क्वेश्चन हैं हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन है, you have a string word equals to my Paris is my favorite tourist area, print the words Paris in my using string indexing। और सेकंड क्वेश्चन है, using string indexing print out the following। तो ये डेटा है आपका, I love apples, Python is a programming language, I want this output। आउटपुट होना चाहिए I love Python language। तो ये मैं दोनों कॉपी कर रहा हूँ और स्लैक पे डाल देता हूँ, ताकि आप लोग सॉल्व कर लो इसे। ठीक है, सब लोग इसे सॉल्व कर लें, फिर मैं जो है आपके आंसर चेक कर लेता हूँ। आप लोगों के पास हैं एग्जैक्टली लेट्स से 10 मिनट्स हैं, 10 मिनट्स में करके दें। ठीक है, फिर सबके आंसर देखते हैं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हेलो हेलो। हाँ,
कह रहा हूँ ये चैट को कॉपी डाल दूँ Slack पे। हाँ स्लैक पे नहीं है, सॉरी सॉरी। हाँ, तुम्हें ईमेल सेंड करो अपनी मुझे, मैं ऐड करता हूँ स्लैक पे। बिजी भी है। भेज दी मैं, अच्छा मैं ऐड कर देता हूँ। 1 सेकेंड। अच्छा स्लैक पे ऐड करना है। ये बात चेक करो, ईमेल आई, ईमेल पे इनविटेशन आया होगा। हेलो, आवाज़ आ रही है? तीन मिनट रह गए आप लोगों के पास। जिसका हो गया वो बता दे मैसेज में, या माइक खोल के बता।
मेरे पास मसला ये आ रहा है, मैं मोबाइल पे कर रहा हूँ तो ना, एक तो आ गया, दूसरा वाला कैसे करूँ, उसको मिटाना पड़ेगा। दूसरा वाला नहीं हो रहा। कहीं आता तो है लेकिन टैब तो एक ही है मेरे पास मोबाइल में। अच्छा, चलो जितना हो रहा है कर लो, मसला नहीं है। ऐसी वर्बली फिर करा बता देना, देख लेंगे। अच्छा, ओएस ने फर्स्ट वाला कर लिया है, ओएस सेकंड वाला हो गया। नहीं। अच्छा ठीक है, मैं 5 मिनट्स और दे रहा हूँ, तो 5 मिनट्स और ले लें, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कोई मसला नहीं है, समझा दो। नहीं नहीं, 5 मिनट्स हो, भी और भी लोग कर रहे हैं, उनका भी नहीं हुआ। लेट्स 5 more minutes एक्स्ट्रा टाइम, हरी अप। ओके, मकबूल ने भी सॉल्व कर लिया है। और कौन कौन रह गया है? लीना आपका हो गया, इबाद,
मैं बात कर, चलो इशू आ रहा था, ठीक है। आपको समस्या बनता है। ओके, 2 मिनट्स है लीना, जल्दी करो। टाइम अप हो गया है। सब लोग अपना असाइनमेंट शेयर कर। लीना कहाँ तक पहुँचा? लीना स्क्रीन शेयर करके बताओ। सेकंड वाला अच्छा, स्क्रीन शेयर करो, जहाँ तक भी पहुँचा दिखाओ। पहला वाला दिखाओ, फिर दूसरा वाला मैं हेल्प करता हूँ। आई लव तक तो आ गया, उसके आगे नहीं आ रहा। अच्छा, एवा उसके तुम्हारा आगे साथ में एक और, मोबाइल पे कर रहे हो ना एक कोड? और हाँ, हाँ, मोबाइल पे तो नहीं आएगा। एक और लिस्ट आगे कर रहे हैं तो उस पर आ नहीं रहा। चलो, अभी मैं लीना का सॉल्व कराऊंगा ना, उसको आप देख लो, फिर आपको भी समझ आएगा, ठीक है। अच्छा लीना, फर्स्ट वाला तो करेक्ट है। फर्स्ट वाला रन करो पहले। हेलो हाँ, आवाज है। हेलो। हाँ क्या हुआ? वेट, मैं अपनी स्क्रीन स्टॉप करता हूँ। हाँ, स्क्रीन शेयर करो। ओके, फर्स्ट वाला रन करो। मेरे से एन माई, वेरी गुड। एक्सप्लेन करो किस तरह किया ये सॉल्व। मैंने पेरिस का अलग से किया वर्ड फिर जीरो पेरिस की फिर जीरो
रखा और फिर मैंने स्पेस पे एंड करा ताकि एस पे आए। फिर इसका सेकंड वाला भी इसी तरह करा माई के लिए। अच्छा ठीक है, सेकंड वाला शो करो। एक सेकंड लैपटॉप बंद हो गया। ओके, नो इश्यूज। कि कोई और दिखाना चाहेगा अपना सोल्यूशन? ओवैस, मकबूल, स्क्रीन शेयर करके अपना सोल्यूशन दिखाएं। Alright. Paris and Mai, very good. I love Python language, good work. शाबाश। मकबूल भाई ये बताओ कि सेकंड वाला कैसे किया आपने, इसको एक्सप्लेन करो ज़रा। सेकंड वाले में सबसे पहले तो क्योंकि शुरू में हमें एक्सेस करना था तो स्टार्टिंग इंडेक्स ही 7 तक मैंने ले ली। मिडल वाले में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई जिसमें थोड़ा गिनना पड़ा। बाकी लास्ट वाला मैंने रिवर्स में एक्सेस कर दिया। रिवर्स में कैसे किया ये -8 से? वैसे जो है हम शुरू करते हैं -1 से शुरू करते हैं और फिर बढ़ाते जाते हैं नेगेटिव में ही, एंड -1 से -8 करते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है हमारा स्ट्रिंग रिवर्स आता, मिरर्ड आता। तो हमने अच्छा उसका इंडेक्स जो है उल्टा लिया, -8 से -1 और so on तक लिखना चाहिए। यहाँ पे मैंने empty3 लिखा है ताकि फिर एंड तक जितने भी होगी स्ट्रिंग वो आ जाएगी। अगर मैं -1 लेता तो लास्ट वाला सही है, फैक्टर वो छोड़ रहा। ठीक है, सही सोल्यूशन है। इसमें पॉजिटिव से भी कर सकते थे, लैंग्वेज वाला पॉजिटिव में ले ले तो वो भी चल जाता। लेकिन वो फिर सही, गिनना पड़ता। हाँ वो गिनना पड़ता। सही है, वेरी गुड, गुड जॉब। चले अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है, स्क्रीन नज़र आ रही है सबको मेरी? अच्छा, तो अब हमने स्ट्रिंग स्लाइसिंग भी कवर कर लिया है। अब हम मूव करते हैं फॉर्मेटेड स्ट्रिंग्स पे। तो कैन समबडी टेल मी व्हाट इज़ ए फॉर्मेटेड स्ट्रिंग? क्या होता है फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, किसी को पता है? ओके, मैं बताता हूँ फिर। अच्छा, बेसिकली होता ये है कि लेट सपोज कि हम एक सर्वे ले रहे हैं, राइट? हम लोगों से सर्वे ले रहे हैं, हम उनसे तीन चीज़ें पूछ रहे हैं। वो क्या तीन चीज़ें हैं? हम उनसे नेम, एज और प्रेफरेंस पूछ रहे हैं उनका, कि वो, तो हमें इंफॉर्मेशन बेसिकली इस तरह इस फॉर्म में चाहिए कि हमारा, समझ लो कि एक प्रोग्राम है, उसमें सिर्फ एक लाइन का कोड है और उसमें स्ट्रिंग जा रहा है, ठीक है? स्ट्रिंग हम सेव कर रहे हैं, जो भी डेटा हमें मिल रहा है स्ट्रिंग में उसको सेव कर रहे हैं। तो पहला बंदा हमें मिला जॉन, तो उसका नाम था योर नेम इज़ जॉन और उसकी एज थी 35, तो हमने लिख दी योर एज इज़ 35 एंड उसको स्विमिंग का शौक था तो हमने लिख दी यू लाइक स्विमिंग, कोई मसला नहीं। सेकंड बंदा आता है, मे बी उसका नाम है एंथनी, तो आपने इसको मैन्युअली आपको फिर चेंज करना पड़ेगा स्ट्रिंग और आप करोगे एंथनी उसका। फिर थर्ड, उसकी एज है 45, तो उसको चेंज करोगे 45 में, और उसको स्विमिंग नहीं पसंद, उसको रनिंग पसंद है, तो यहाँ पे आप उसको चेंज कर दोगे रनिंग में, ठीक है? ये हो गया और इसको आप फिर प्रिंट करा दोगे।
तो ये प्रिंट हो जाएगा योर नेम इज़ एंथनी, योर एज इज़ 45 एंड यू लाइक रनिंग, कोई इशू नहीं। मे बी लेट्स से अब थर्ड पर्सन आ गया आपके पास एरन, तो आपने कहा एरन योर नेम इज़ एरन, योर एज इज़ लेट्स से 25 एंड यू लाइक फ्रीडम, तो आपने डाल दिया यहाँ पे फ्रीडम फाइटिंग फॉर सम रीज़न, ठीक है। या इसको चेंज कर लेते हैं, पब्लिक स्पीकिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो वो एक पब्लिक स्पीकर है, उसको पब्लिक स्पीकिंग पसंद है। तो अब ये हमने कर लिया, लेकिन लेट्स से कि आपको सर्वे लेना है 100 पीपल का या 1000 पीपल का, सो वुड इट बी सेंसिबल, वुड इट बी प्रैक्टिकल फॉर मी टू चेंज द स्ट्रिंग मैन्युअली अगेन एंड अगेन? नो, ऑब्वियसली नॉट। तो इसका हमें एक ऐसा सोल्यूशन चाहिए जो ये ऑटोमेटिकली ये हमारा काम करके दे दे। तो यहाँ पे आता है फॉर्मेट स्ट्रिंग। तो इंस्टेड ऑफ मैन्युअली चेंजिंग स्ट्रिंग, हम इसका क्या करेंगे, इनपुट्स बना लेंगे। हमने कहा नेम इक्वल्स टू इनपुट, एंटर योर नेम, एज इक्वल्स टू इनपुट, और यहाँ पे एक एफ स्ट्रिंग लगाया हुआ, ये एक्सप्लेन रहेगा इन मोमेंट, एंटर योर एज, और फिर हमने लिख दिया प्रेफरेंस इनपुट, एंटर योर प्रेफरेंस, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम बजाय के उस तरह लिखें ए, हम ए को लिखेंगे यूजिंग एन एफ स्ट्रिंग। अच्छा, एफ स्ट्रिंग में क्या होता है, हम पहले एक एफ स्पेशल कैरेक्टर लिखते हैं जो कि पाइथन को बताता है कि ये एफ स्ट्रिंग है, और हर चीज़ जो है ओपनिंग अपोस्ट्रोफी के अंदर जाएगी, यानी कि एक ओपनिंग अपोस्ट्रोफी लग जाएगी और एंड में एक क्लोजिंग अपोस्ट्रोफी लग जाएगी, और हर चीज़ इसके अंदर लिखी जाएगी। सो वट एवर यू राइट इन साइड दिस इट बिकम्स अ स्ट्रिंग, सही है। इसके अंदर जो भी लिखो वो स्ट्रिंग बन जाता है, और कर्ली ब्रैकेट्स में इनका वेरिएबल आ जाएगा। जहाँ जहाँ हमें वेरिएबल की ज़रूरत है हम उसको डालेंगे कर्ली ब्रैकेट्स में, ठीक है। तो एफ लिखा, ओपनिंग अपोस्ट्रोफी, क्लोजिंग अपोस्ट्रोफी, सब कुछ अपोस्ट्रोफी के अंदर जाएगा, और जो भी आप लिखोगे वो स्ट्रिंग बन जाएगा, और कहीं पे वेरिएबल डालना है तो वो कर्ली ब्रैकेट्स में आ जाएगा। तो अब क्या मसला है, अब बेसिकली क्या हमारा फ़ायदा हो गया कि अब मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, एज़ सून एज़ द वेरिएबल अपडेट्स वो मेरा स्ट्रिंग ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा खुद ही। तो अभी हम इसको ट्राई कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसको क्लियर करा और मैं इसको रन करता हूँ, तो इसने कहा एंटर योर नेम, लेट्स से उसामा, एज 25, प्रेफरेंस लेट्स से जॉगिंग। देखा, अब इसने ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग बना दिया, योर नेम इज़ उसामा, योर एज इज़ 25, यू लाइक जॉगिंग। एक और बंदे को ले लेते हैं, लेट्स से वी हैव रॉन, तो एंटर योर नेम रॉन, रॉन की एज है लेट्स से 34, और उसका प्रेफरेंस है रीडिंग। तो मेरा स्ट्रिंग ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा और मेरे पास आ गया योर नेम इज़ रॉन, योर एज इज़ 34 एंड यू लाइक रीडिंग, ठीक है। तो बेसिकली मुझे आपने देखा होगा कि मैंने एक दफ़ा भी यहाँ पे स्ट्रिंग को मैन्युअली अपडेट नहीं किया, ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन तो बताए। एनी क्वेश्चंस? एफ बेसिकली बता रहा है फॉर्मेटेड स्ट्रिंग है, ये सिंटैक्स है इसका। इसकी रियल वर्ल्ड एग्जांपल ये होगी कि अगर मैं रियल वर्ल्ड एग्जांपल दूँ तो फॉर एग्जांपल कंपनीज ईमेल्स लिखती है, राइट, और लेट्स से कंपनी को हर 1000 एम्प्लॉयज़ हैं और सेम ईमेल भेजनी है, बस उसमें नाम, एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम जो है ना, एम्प्लॉय डेजिग्नेशन, ये 3 चीज़ें हैं जो उनको हर बंदे के लिए यूनिक रखनी है। तो बजाय वो इस ईमेल को 1000 दफ़ा लिखें, वो क्या कर सकते हैं, वो पाइथन में एज एन एफ स्ट्रिंग ईमेल लिखें पूरी, और वेरिएबल्स बना दें, ईमेल आईडी की बना लें, और एक वेरिएबल बना लें एम्प्लॉय डेजिग्नेशन की, और एक वेरिएबल बना लें नेम की, और उसको वेरिएबल्स को डाल दें स्ट्रिंग के अंदर जहाँ जहाँ ज़रूरत है एफ स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। और फिर वो वेरिएबल्स कनेक्ट हो जाएंगे डेटाबेस से, आपने लगा दी जीमेल की एपीआई, जो भी आप सर्विस यूज़ करते उसकी एपीआई लगा दी, और फिर क्या होगा कि वो एक ही ईमेल लिखेंगे और वो जब सेंड करेंगे उसको तो वो सबको यूनिक ईमेल चली जाएगी। तो ये इसकी एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल है, ठीक है। अगर किसी का और कोई क्वेश्चन है तो बता दें, वरना फिर हम क्लास यहीं पे एंड करते हैं। ये जो है फिर आपका क्वेश्चन जो है असाइनमेंट में आ जाएगा, और यू विल हैव टू डू इट फॉर असाइनमेंट, और फिर नेक्स्ट वीक ये मैं चेक कर लूँगा, नेक्स्ट वीक तक। बाकी आप लोगों को असाइनमेंट्स असाइन हुए हुए हैं। बाद आप क्लासरूम में हो, गूगल क्लासरूम में? कौन सी होगी? मैं ऐड कर लेता हूँ। नहीं, वो एक और है इसमें,
उसमें ऐड कर लेता हूँ। आई थिंक वो उस पर था स्लैक पे, 1 सेकंड, स्लैक पे मैंने डाला था। चलो मैं ये बात, स्लैक पे तुम ऐड हो गए हो? नहीं अभी तो नहीं है। ये बात अपनी ईमेल चेक करो, उसमें से जाके अपने आप को वो कर लो ऐड स्लैक में, फिर मैं उसमें वो भेजूंगा लिंक। सही है, लिंक से तुम देखा ज्वाइन कर था लेना। ईमेल नहीं आई? अभी तक तो नहीं। नहीं आई? हाँ भैया, भैया आ गई? अब आई है। हाँ ज्वाइन करो जल्दी। ठीक है, क्लास एंड हो गई है, बाकी लोग लीव कर सकते हैं, मैं बात का वो करा दूंगा। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।